तो साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 26 धारा में हम बेदशाएं पढ़ रहे हैं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या नहीं कर सकता इत्यादि हमने आपको बताया है। इसमें भाग 1, 2, 3, 4 हम पढ़ चुके हैं। 5वां हम पढ़ने जा रहे हैं। 5वें में हम आपको बताएंगे कि मृतक की मृत्यु चोट से हुई यह साबित किया जाना चाहिए। जिसके मृत्युकालिक कथन लेख किए गए हैं उसकी मृत्यु उसी चोट से हुई है यह साबित किया जाना चाहिए। वो हम इस धारा में हम आपको बताएंगे भाग नंबर 5 में। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक बात और हम बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसमें यह धारा 32 में थी, लेकिन अब धारा 26 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। तो आइए हम पढ़ते हैं मृत्युकालिक कथन में मृत्यु के चोट से संबंधित साबित किया जाना चाहिए के बारे में। मृतक की चोट जो है, मृतक की मृत्यु चोट से हुई यह साबित किया जाना चाहिए। इसके पूर्व की किसी व्यक्ति का उसकी मृत्यु के बारे में बयान को मृत्युकालिक घोषणा के रूप में प्रयोग किया जाए, यह साबित किया जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु घटना में उसे चोट आई, उसी चोट के द्वारा कारित की गई जिसके लिए अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है। मतलब उसकी मृत्यु कैसे हुई है? उसी चोट से, और उस अभियुक्त के द्वारा पहुंचाई गई थी जिसका अभियोजन चल रहा है। तो वो साबित होना जरूरी है। क्या साबित होना चाहिए? मृत्युकालिक घोषणा के रूप में प्रयोग किया जाए, यह साबित किया जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु घटना में जो उसे चोट आई उसी के द्वारा कारित की गई जिसके लिए अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है। मोती सिंह का विचारण गयाचरण की हत्या के लिए किया गया। मोती सिंह ने किसकी हत्या की? गयाचरण की। हम पढ़ रहे हैं मृतक की मृत्यु चोट से हुई है साबित किया जाना चाहिए। मोती सिंह का विचारण गयाचरण की हत्या के लिए किया गया। गयाचरण मृतक का एक बयान इस प्रभाव का कि मोती और एक अन्य व्यक्ति ने बंदूक से उस पर फायर किया को विचारण में मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रयोग किया गया। घटना 4 फरवरी 1960 की हुई। उस दिन गयाचरण की चोटों का मुआयना डॉक्टर ने किया। उसने जीवन के लिए घातक 2 बंदूक की गोलियों के घाव पाया। मतलब लाइफ के लिए क्या पाया? कि जो 2 घाव हैं वो लाइफ के लिए घातक हैं। गयाचरण ने अस्पताल छोड़ दिया तो चोटें भर जाने पर डिस्चार्ज होने के बाद उसे चोट भरने के पहले ही उसने अस्पताल छोड़ दिया। समझिए साथियों, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गयाचरण जो मृतक है अस्पताल छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? गयाचरण ने। या तो चोटें भर जाने पर मुक्त होने के बाद गयाचरण ने अस्पताल छोड़ दिया, दूसरी कंडीशन, या तो चोटें भर जाने पर मुक्त डिस्चार्ज होने के बाद, या चोट भरने के पहले ही उसने अस्पताल छोड़ दिया। मार्च 1960 को उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी को घटना है और 1 मार्च 1960 को उसकी मृत्यु हो गई। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिस कारण गयाचरण की मृत्यु हुई हो। अब निर्धारित हुआ कि गयाचरण के बयान को मृत्युकालिक घोषणा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? प्रयोग नहीं किया जा सकता। मृत्युकालिक घोषणा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। रीजन कि उसकी जब मृत्यु हो गई थी तो अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि किस कारण गयाचरण की मृत्यु हुई है। जो पीएम रिपोर्ट थी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया था कि उसकी मृत्यु किस कारण हुई है। इसलिए जब भी पीएम फॉर्म भरा जाए उसमें स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें लिखी जाएं जिससे यह साबित हो कि उसकी मृत्यु उसी चोट से हुई है। डॉक्टर उसमें अपना ओपिनियन दे, डॉक्टर से स्पष्ट चर्चा की जाए। डॉक्टर को भी इसमें देखना चाहिए कि इसकी मृत्यु किस कारण हुई है। तो साथियों, उसकी घटना 4 फरवरी की थी। गोली के 2 घाव थे और उस समय यह बताया गया था कि उसके द्वारा जो 2 घाव हैं वो घाव कैसे हैं? जीवन भर के लिए। डॉक्टर ने जो मुआयना किया था वो जीवन के लिए घातक बताए थे। लेकिन जब उसकी डेथ हुई, डेथ रिपोर्ट में मृत्यु के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था। एक और उदाहरण देख लीजिए। चंद्रभान सिंह का विचारण शैतान सिंह की हत्या के लिए किया गया। चंद्रभान सिंह का विचारण शैतान सिंह की हत्या के लिए किया गया।
मृतक शैतान सिंह ने स्वयं रिपोर्ट लिखाया जिसमें उसने घटना का वर्णन किया। मेडिकल परीक्षा के बाद मृतक को टेटनस विकसित हो गया, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब निर्धारित हुआ कि मृतक के कथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। अब इसमें हुआ क्या, चंद्रभान सिंह और शैतान सिंह के बीच विवाद हुआ। शैतान सिंह की डेथ हुई, शैतान सिंह ने रिपोर्ट लिखाई, मामला कायम हुआ और कुछ दिन बाद शैतान सिंह को टेटनस हो गई। टेटनस का इन्फेक्शन इतना फैल गया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो जब टेटनस से उसकी मृत्यु हुई है तो उसके मृत्युकालिक कथन को ग्राह्य नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु चंद्रभान की पहुंचाई हुई चोट से नहीं हुई। किससे हुई? टेटनस से। समव्यवहार की परिस्थितियां जिससे उसकी मृत्यु हुई हो। द्वितीय उपखंड निर्धारित करता है कि जबकि किसी के द्वारा समव्यवहार की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति के बारे में बयान किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो तो वह सुसंगत होता है। इस प्रकार यह धारा मृत्यु के असली कारण की ओर संकेत करती है या उस समव्यवहार की ओर संकेत करती है जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई हो। जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है शब्द जिसके कारण मृत्यु हुई है शब्द से अलग अर्थ रखता है। प्रथम शब्द द्वितीय से अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत वे घटनाएं या तथ्य आते हैं जो मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं थे। कोई कथन मृत्यु के कारण से सीधा संबंध नहीं रखता है, इस धारा के अंतर्गत ग्राह्य है यदि उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके कारण मृत्यु हुई है। उदाहरण, एक घर में डकैती हुई, डकैती में एक स्त्री को काफी चोट आई, मृत्यु के पूर्व उसने उन परिस्थितियों का वर्णन किया जिसमें डकैती हुई, उसका कथन ग्राह्य माना गया यद्यपि उसकी मृत्यु डकैती नहीं अपितु डकैती में पहुंचाई गई चोट थी। तो साथियों, यह हुआ भाग 5 जिसमें हमने आपको बताया कि मृत्युकालिक कथन के समय मृतक की मृत्यु चोट से हुई है यह साबित किया जाना बहुत आवश्यक है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। अगले भाग में हम भाग 6 में हम बताएंगे आपको मृत्यु का पूर्वानुमान आवश्यक नहीं है।